ताज़ीम के लिए, है ना। रिवायतें भरी पड़ी हैं, क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं। एक किस्सा पढ़ देता हूं, पढ़ दूं, दुरूद शरीफ पढ़े तो पढ़ देता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। बहुत दिन पहले पढ़ा था, आज पढ़ देता हूँ। बहुत दिन हो गए, साल भर पहले पढ़ा था, अब हाशिए ज़हन पे आ रहा है तो पढ़ देता हूँ। बात चलिए, अपनी रूह को ताज़ा करने के लिए, अपने लिए तोशा आखिरत समझ के पढ़ देता हूँ। शफीक बिन इब्राहिम बल्खी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं बैठा हुआ था, देखा हाजियों का काफिला तैयार हो रहा है हज के लिए, रवानगी के लिए। क्योंकि एक साल पहले पढ़ा था और इतना ज़्यादा ये देख लिया गया, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। यार सब नहीं सुन लिया, अब क्या पढ़ूं, लेकिन आज पढ़ देता हूँ, जी चाह रहा है पढ़ दूँ। देखा होगा, सुना होगा, लेकिन सुनिए। यूनुल हिकायात जिल्द अव्वल में ये किस्सा लिखा हुआ, हवाला भी पढ़ दूँ ताकि आप ये ना सोचें कि वीडियो से सुन के पढ़ रहा हूँ। शफीक बिन इब्राहिम बल्खी कहते हैं, लोगों का जमावड़ा मैंने देखा कि लोग जा रहे हैं हज के लिए। बल्ख में, खुरासान का एक शहर है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के साजो सामान, उनके ऊंटों पर कजावे कसे हुए हैं। मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा या अल्लाह, हाथ उठाकर दुआ की उन लोगों के लिए और कहा ए मेरे अल्लाह, ये तेरे बंदे कितनी सोबतों और कितनी मुश्किलों को अपने सामने रखकर तेरे घर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। कहीं प्यासे रहेंगे सफ़र में, शहर में, कहीं भूखे रहेंगे, चूंकि ऊँटों पर जाने का सफ़र था। अब की तरह तो नहीं ना कि बम्बई या दिल्ली एयरपोर्ट पर आपने इहराम बांधा और 6 घंटे में आप जद्दा उतर गए, 4 घंटे में, 5 घंटे में, और 1 घंटे में आप हरम शरीफ पहुँच गए। वो दौर था कि कई महीने लगते थे। लोग ऊंटों पर सवार होकर बल्ख से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होने के लिए तैयार। बहरहाल शफीक बल्खी कहते हैं, मैंने दुआ की तमाम हाजियों के लिए, जाने वालों के लिए, आज़िमीन हज के लिए, ए अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाना, इनकी इबादतों को कबूल फरमाना। तेरे बंदे तेरी रज़ा के लिए कितनी मेहनतें करके सफ़र का सामान तैयार करके तेरे घर के लिए रवाना है, मेरे अल्लाह करम फरमाना। वो कहते हैं कि मैंने देखा सारे लोग तो अलग अलग जगह बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, एक नौजवान है जिसका चेहरा तो बड़ा नूरानी है और इतना खूबसूरत है कि निगाह उसके चेहरे अनवर पर पड़ जाए तो निगाह हटती नहीं है, वो इतना हसीन है। लेकिन वो एक कोने में बैठा हुआ है, अपने हाल में बैठा है। मैंने सोचा कि ये अलग थलग क्यों बैठा है, ये अपने आप को सूफी समझता है क्या। उनके जहन में ख्याल आया, शैतानी वसवसा, सारे लोग इधर बैठे हैं तो इसको भी इधर बैठना चाहिए। ये बदगुमानी हो गई उनसे कि ये इसलिए इधर बैठा होगा ताकि लोग मुझे समझे कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपना अल्लाह वाला हूँ, सूफी साहब हूँ, लोग इसको अपने साथ काफिले में चढ़ा के ले जावें, सिर्फ इसलिए ये ऐसा बैठा होगा। ये ख्याल आया ना, फिर थोड़ा जोश और आया, कहा चलो इसको समझाते हैं कि यार ये तरीका तेरा ठीक नहीं है। वहाँ से उठे ना, शफीक बल्खी खुद बहुत बड़े अल्लाह वाले, उठे, कहते मैं उस जवान के पास जाकर बैठा, जैसे उस जवान के करीब पहुंचा, जैसे ही गया था नसीहत करने के लिए कि तू अकेले क्यों बैठा है, इधर क्यों बैठा है, उसने मुझे देखते ही कहा है शफीक, कुरान की आयत पढ़ी, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म। ऐ शफीक, ज्यादा सोचने से बचाकर, इसलिए कि कुछ गुमान गुनाह भी है। मैंने कहा या अल्लाह, ये कोई बहरूपिया नहीं है, ये कोई अल्लाह वाला है, मेरी इसकी कभी मुलाकात नहीं हुई, ये मेरा नाम भी जानता है और मैं सोच क्या रहा था और आया किस लिए हूं, ये उस ख्याल को भी। ये कहकर वो जवान आगे चल गया। अभी मैं सोच से निकलूं और उसके पीछे चलूं, इतने में वो पता नहीं कहां चला गया। कहते मैंने बहुत ढूंढा मगर वो जवान नहीं मिला।
फिर एक मौका, एक मकाम वाक़िसा में जाकर मैंने देखा, उसी जवान को मैंने दूर से देखा, पहचान लिया, वो इबादत में मशगूल है, नमाज पढ़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इंतहाई रिक्कत के साथ वो अल्लाह के हुजूर खड़ा है। मैंने कहा आज तो मिल गया। पीछे पीछे धीरे धीरे जाके उसके पास बैठ गया कि नमाज में तो भागेगा नहीं, नमाज से फारिग होगा तो मैं माफ़ी तलाफ़ी कर लूँगा कि हुजूर माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में गलत गुमान रखा, अब तो अल्लाह वाले हैं कि मेरा नाम बगैर बताए जान गए, पहली मुलाकात में ये भी जान गए कि मैं सोच क्या रहा हूँ और मैं सोच के आ रहा था वो भी आप जान गए, मैं तौबा करने आया हूँ। ये सोच के गया, वो नमाज में है, बहुत देर तक बैठा रहा। उनकी नमाज जब मुकम्मल हुई, उन्होंने सलाम फेरा ना, जैसे ही सलाम फेरा, फारिग हुए इबादत से, पलट के कहा शफीक व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन सुम्मा तदा औ कमा क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल करीम। फिर कुरान की आयत पढ़ी, सोच के आए थे कि तौबा करूंगा उनके हाथ पे जाके, और वो जवाब में कह रहे हैं ये कुरान की आयत पढ़, अल्लाह फरमाता है बेशक मैं ज़रूर उस शख्स को बख्श दूंगा जो तौबा कर लेगा, ईमान लाए, अच्छा काम करे और फिर हिदायत पर रहा, मैं उसको बख्श दूंगा, अल्लाह फरमा रहा है। ये कहकर वो जवान फिर आगे चला गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये फिर चला गया। लेकिन ये है अब्दालों में कि 2 बार ऐसा हो गया कि इधर सोचा उधर बता दिया। कहते हैं वक्त गुजरता रहा, फिर नहीं मिला, मंजिल तय होती रही, मकाम रिबाल में पहुंचा, वहां हमारे काफिले ने पड़ाव डाला हुआ था, सारे लोग उतरे, ठहरे, पड़ाव डाला हुआ था। अब मकाम रिबाल में पहुंचकर मैंने देखा कि वो जवान एक तरफ बैठा है या फिर, और नहीं बल्कि यहां जवान एक कुएं के किनारे खड़ा है और चमड़े का एक थैला है, कुएं से पानी निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है पानी निकालने की। इतने में उसके हाथ से थैला छूट गया और वो थैला पानी के अंदर गिर गया। मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा वो दुआ कर रहा अपने अल्लाह से, ए अल्लाह इस थैले के सिवा मेरे पास है ही कुछ नहीं। क्या लोग थे, इस थैले के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे प्यास लगती है तो मेरी प्यास तू बुझाता है, मुझे भूख लगती है तो खाने का इंतजाम तू करता है, तेरा बंदा प्यासा है, मेरे पास झोले के सिवा कुछ नहीं, इस कुएं से कह दे कि मेरा झोला मुझे वापस। क्या लोग थे कि झोले में बुला लेते थे, आज झोल ही झोल है, इल्ला माशाअल्लाह। क्या दौर था, जमीन से सूखा हुआ तेल लोग निकाल लेते थे। मुसलमान ये थे ना, आज तो नाइंसाफी के बावजूद भी किसी नाहक के कत्ल का बदला तक नहीं ले सकते हम। उस वक्त हाल ये था कि जमीन पर दुर्रे मारकर सूखे हुए तेल को उमर वापस निकलवा देते। रदी अल्लाह ताला अन्हु। इधर बात की ना उसने मुनाजात की, शफीक बल्खी कहते हैं कुएं का पानी ऊपर आने लगा ऑटोमेटिक, और वो झोला डूबा नहीं, वो झोला चमड़े का था, साथ में ऊपर आने लगा। उस अल्लाह के बंदे ने उसमें पानी भरा, वुजू किया, मशकीज़े में अपने उस झोले में पानी भरा, नमाज पढ़ने लगा। मैं भी बैठ गया, अब तो नहीं छोड़ूंगा, पता लगा के रहूंगा ये कौन है। लेकिन ये झोले वाली कैफियत देखी ना वो, तो फिर इनका दिमाग भी, या अल्लाह ये कैसा बंदा है, ख्याल भी जान लेता है, कुएं से पानी भी निकाल लेता है। इधर झोला उन्होंने उठाया, पानी भरा, कुएं का पानी ऑटोमेटिक नीचे चला गया। वो नमाज पढ़ने लगे, ये फिर बैठे रहे। फिर कहते हैं कि थोड़ी दूर पे एक रेगिस्तान था, टीला था, उधर चले गए। मैं भी पीछे पीछे चला गया, धीरे 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 धीरे, छुपते छुपाते कि नहीं साहब मैं तो देखूं ये क्या करें। एक जगह बैठे तो रेत उठाई बहुत सारी, रेत पे आप बैठे ना, ऐसी रेत उठाई, रेत उठा के उस झोले में डाल दी, जिसमें पानी भरा था उस झोले में रेत भर दी। मैंने कहा या अल्लाह, पानी मुश्किल से निकाल कर लाया, उसमें झोले में रेत क्यों भर दी।
लेकिन क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अदब के साथ आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत अल्लाह ने जो आपको रिस्क दिया है ना, उसमें से थोड़ा मुझे भी दो ना। मना करने वाली शान तो थी नहीं ना। ये नहीं कहा यार इतना सा पानी है मैं क्या तुझे पिला दूंगा, क्या मैं रखूंगा, नहीं। हाय हाय, रेत डालते कहते शफीक बल्कि मैंने देखा था, फिर भी मैंने कहा हुजूर मुझे अता करें। वो कहते हैं लो और सुनो शफीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नाशुक्री मत किया करो। अल्लाह हर आन हर लम्हा अपने बंदे पर नेमतें रहमतें नाजिल फरमाता है। कोई ऐसी घड़ी होती ही नहीं है जिस घड़ी उसकी नेमतें बरस ना रही हो। कोई नहीं घड़ी ऐसी होती। कम से कम आपकी आंख दिख रही है, ये भी अल्लाह की नेमत बरस रही है। आपके कान सुन रहे हैं, अल्लाह की नेमत बरस रही है। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चलने की ताकत दी, उसकी नेमत तो है, बात दूर निकल जाएगी। इस तरह की नसीहत फरमाई और झोला उनके आगे किया, लो पी लो। शफीक बल्खी कहते हैं मैंने जैसे ही पिया मेरे सामने पानी निकाला गया था, मेरे सामने रेत भरी गई थी, लेकिन मैंने देखा वो तो शक्कर और सत्तू है, इंतहाई मीठा शरबत, जैसे कि उसमें सत्तू और शक्कर घोलकर वो शरबत तैयार किया गया हो। मैंने ऐसा लजीज कभी नहीं पिया। और कहते हैं शान ये है उस पानी की कि उसके पीने के बाद कई दिन तक मुझे भूख भी नहीं लगी, मुझे प्यास भी नहीं। लेकिन वो आगे निकल गया। फिर मैंने नहीं पूछा कि हजरत आप कौन है, आगे निकल गए। कहते हैं यहां तक के हमारा काफिला मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गया। सुभान अल्लाह। मैं जब हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो मैंने देखा वही जवान एक कोने में इबादत कर रहा और रो रो कर इबादत कर रहा, गिरिया वजारी कर रहा है, आंसू रुखसार पर बह रहे हैं, सर झुका हुआ है, अकेले कोने में इबादत में मसरूफ है। सारी रात उस बंदे ने इबादत में गुजारी। तवज्जो रखिएगा, सारी रात इबादत में गुजारी। फजर का वक्त करीब हुआ, तिलावत कर रहे थे, फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद उन्होंने तवाफ किया बैतुल्लाह शरीफ का। और तवाफ करने के बाद वो हरम शरीफ से बाहर निकलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे था। उनकी इबादतों को देखकर दिल को सुकून मिल रहा था, उनके चेहरे को देखकर दिल को करार आ रहा था। तजस्सुस ये था यार ये है कौन। मैंने इतनी बातें देख ली, इतनी चीज़ें देख ली, मगर ये जवान कौन है, इसकी शान तो इतनी बुलंद है, मगर ये है कौन। कहते हैं वो जैसे ही हरम से बाहर निकलने लगे तो लोगों की भीड़ आई। कोई हाथों को चूम रहा है, कोई झुक के सलाम कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है। अल्लाह अकबर। मैं जब करीब हुआ और उन सलाम करने वाले लोगों में से किसी एक से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे ज़रा मुझे ये तो बता, ये हसीन जवान कौन है, एक खूबसूरत चेहरे वाले कौन है जिनका लोग इतना एहतराम कर रहे हैं, इनका हाथ चूम रहे हैं और हरम शरीफ में इनकी इतनी तकरीम हो रही, ये कौन है। कहा नहीं जानते इनको। कहा नहीं जानता। कहा ये इमाम मूसा अल काजिम है, जो इमाम जाफर के बेटे हैं, जिनके बाबा मोहम्मद बाकिर हैं, जिनके बाबा ज़ैनुल आबिदीन हैं, जिनके बाबा हुसैन इब्ने अली हैं, जिनके बाबा अली हैदर कर्रार है। वो कहते हैं खुदा की कसम ये जो कुछ मैंने देखा है यकीनन इसी खानदान का है, इसलिए कि ये फातिमा ज़हरा की नस्ल है कि कुदरत ने जिसे इतने मकाम से इतने मकाम पर सरफराज फरमा रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम सुन्नत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मूसा काजिम है, इमाम जाफर के बेटे, इमाम बाकिर के पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पड़ पोते हैं, इमाम हुसैन के लकड़ पोते हैं, मौला अली के सकड़ पोते हैं। अइम्मा अहले बैत में एक नाम मूसा अल काजिम का है। एक बात बताऊं, हुसैन की औलाद है। बात शोदाई करबला की चले,
उसी ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हैं जिन्होंने करबला की तारीख में अपने मालिक को राजी करने के लिए सब्र और तहम्मुल का मुजस्समा बनकर इस्लाम की तरफ से जंग की, सब्र किया। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले पलटे, लेकिन उनके अकेले के ख़ानदान में अल्लाह ने ऐसे ऐसे रखे, ऐसे ऐसे जो कुओं से पानी निकालना छोड़िए, कुओं के पानी को ऊपर बुलाकर अपनी थैलियां वो पानियों से निकाल लेते हैं। ये ख़ानदान इमाम हुसैन की नस्ल पाक का एक शहज़ादा है। मैं किन किन लोगों की बात करूं, चूँकि इनकी ताज़ीम व तौक़ीर से कब्र मुनव्वर होती है, ज़िंदगी और आखिरत भली होती है, दुगने तिगने इनामात बल्कि अपनी औकात से ज़्यादा ख़ानदान रिसालत की खिदमत से मिल जाता है। पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुदरत ने यही कहलवाया, ए महबूब आप फरमाएं, ये तबलीग दीन पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मगर इतना ख्याल रखना कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखना, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत रखना, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत रखना। यही मोहब्बत रखने का हुक्म कुरान ने दिया। सरकार इमाम शाफी ने इसीलिए कहा, अहले बैत तुम्हारी मोहब्बत हम पर फ़र्ज की गई है कुरान मुक़द्दस के ज़रिए। इस आयत करीमा के ज़रिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अर्ज़ ये कर रहा था, पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि हुजूर का ख़ानदान है। इसका नबियों के सरदार का ख़ानदान। तो जब नबियों के सरदार के ख़ानदान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, तो इस शान के साथ दी कि सारे ख़ानदानों की सरदारी अपनी जगह, मगर फ़ातिमा ज़हरा के ख़ानदान की शान अपनी जगह। एक बात और करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। यहाँ ये बात समझ आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश होते हैं जब भी किसी भी हुजूर से निस्बत रखने वाली ज़ात की तौक़ीर व ताज़ीम होती। इस पर कई किस्से हैं, मैं वो किस्सा भी सुना सकता हूँ जिसमें गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं बच्चियों की खिदमत से, वो किस्से भी सुना सकता हूँ। मैं कौन कौन से किस्से सुनाऊँ? एक सुना देता हूँ, इजाज़त है सुना दूँ। सादात से मोहब्बत पर दुगना इनाम मिलता है दुनिया में भी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की भी आदत थी कि वो सैयदों को जब नजराना पेश करते थे तो डबल पेश करते थे। तो सादात की खिदमत पर इनाम ज़्यादा मिलता है। तवज्जो है आपकी? नहीं है तवज्जो? हाथ उठाकर कहें या हुसैन। तो जिनके नीचे रह गए वो क्या आडवाणी के नाम का नारा लगाएंगे क्या? हाथ उठाकर ईमानदारी से कहें या हुसैन। वो जो बीच में दो चार बैठे हैं वो कब लगाएंगे? 2024 के बाद फिर से वो औरतों को छोड़कर कुर्सी वालों की कुर्सियां छिन जाए।